जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों ने रिलीज किया हुआ है फॉर द ईयर ऑफ 2021-22। अभी हाल ही में ही जनवरी 25 को रिलीज किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो हायर एजुकेशन का पूरा सिस्टम है इंडिया में वो किस तरीके से काम कर रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज वगैरह क्या क्या है, और भी चंद इंपॉर्टेंट से क्रूशियल की टेक अवेज इस रिपोर्ट से क्या क्या मिले हैं हमें, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, देखिए हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उससे ऊपर जो कुछ भी है, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, ऐसी चीज़ों को आप हायर एजुकेशन की तरह कंसिडर करोगे। तो ये सर्वे जो है वो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ये रिपोर्ट जो है वो 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए रिलीज की हुई थी और यहाँ पर यह पता चला हुआ था कि करंटली पूरे देश भर में 4.33 करोड़, सिर्फ 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो कि करेंटली हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हो चुके हुए हैं। अब दरअसल ये अच्छी बात भी है क्योंकि पिछले सालों से अगर हम कंपेयर करें फॉर द ईयर 2021, ये महज 4.14 करोड़ था। और पिछले कपल ऑफ इयर्स बैक की अगर हम बात करें 2014-15 की, जब इंडिया की सरकार नई नई आई हुई थी, तो तब वहाँ पर 3.42 करोड़ ही हमें यहाँ पर एनरोलमेंट देखने को मिला हुआ था। अब ये सर्वे में स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर किया गया है जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। 8 अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल कैटेगरीज को यहाँ पर कंसिडर किया गया। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी, एमफिल, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। अब ये जितना भी सर्वे किया गया उसमें पार्टिसिपेशन जो हुआ है उसमें 10,576 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,825 कॉलेजेस हैं और कुल मिलाकर 1,162 यूनिवर्सिटीज़ ने इस सर्वे को रिस्पॉन्ड किया हुआ है। यानी कि जितना भी नंबर हमें मिला हुआ है वो बस इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के सर्वे में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला हुआ है। अब की टेक अवेज की अगर हम बात करें तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर पहली हमें देखने को मिल रही है कि नंबर ऑफ वुमेन एनरोलमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। 2014-15 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1.5 करोड़ वुमेन ही थे जो हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएशन या फिर उसके ऊपर कोर्सेज जो थे उसमें एनरोल्ड थे, लेकिन अब ये जंप 32% हुआ है और करेंटली 2021-22 के लिए इट स्टैंड्स अक्रॉस 2.07 करोड़। और पिछले 5 सालों में भी लगभग 18.7% का एवरेज इंक्रीज हमें देखने को मिला हुआ है व्हेन कंपेयर्ड विद 2017-18। उस वक्त सिर्फ 1.74 करोड़ ही वुमेन एनरोल हुआ करती थी। सो ये तो बहुत ही अच्छा एक सिग्नल आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अब देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग आकर एनरोल हो रहे हैं। सो यहाँ पर अगर एज गैप की बात करें तो 18 से 33 हायर एजुकेशन इसी एज गैप में होता है। तो 18 से 23 जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था उसमें 28.4% हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सो ये सर्वे में भी हमें बताया गया है। और साथ ही साथ एक और की हाईलाइट हमें इस सर्वे से ये देखने को मिली कि ज़्यादातर प्रेफरेंस आर्ट्स को दिया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन्स जो है वो 1.13 करोड़ स्टूडेंट्स, जो कि लगभग टोटल अंडर ग्रेजुएट्स के 34.2% होते हैं, या फिर टोटल अंडर ग्रेजुएट्स 3.41 करोड़ अगर हैं तो उनमें से 1.13 करोड़ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स का प्रोग्राम लिया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग का है क्योंकि इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह के जब कॉम्पिटिशन के लिए हम ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट्स यहाँ पर ज़्यादातर आर्ट्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन और भी हायर लेवल एजुकेशन स्टफ अगर हम बात करें पीएचडी लेवल पर, तो वहाँ पर सोशल साइंसेज जो है वो टॉप पर नहीं है, वो 3rd पोजीशन पर है। पहले इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग में कुल मिलाकर 52,748 मेंबर्स पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और साइंसेज की अगर हम बात करें तो 45,324, और सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ 26,000 के आसपास लोग ही इसमें एनरोल हो चुके हुए हैं। अब एक और अच्छी बात भी ये है कि 73% जितने भी स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद उनसे भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ही दी जा रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक सिग्नल हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बता सकें सो फॉर द स्पेसिफिक 2021-22 एकेडमिक ईयर 1.07 करोड़ स्टूडेंट्स ने पूरी तरीके से एस्टिमेटेड जो है वो ग्रेजुएट किया हुआ है, स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, डॉक्टर, मास्टर्स और अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स द्वारा। और इन 1.07 करोड़ में से रफली 50%, 50.8% यानी कि लगभग 54.6 लाख जो है वो विमेन हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर कास्ट वाइज भी, अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें तो ओबीसी के स्टूडेंट्स 35% रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से 13% और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से 5.7% हमें ये हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं।
तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।